तो आईपीओ की बाढ़ आ गई है और इस बाढ़ के अंदर एक और नया आईपीओ आ गया है जिसका नाम है शेषाशाही टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ। इस वीडियो के अंदर हम इसी आईपीओ का डिटेल में रिव्यू करेंगे और अंत में जानेंगे कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या नहीं करना है। इस वीडियो के अंदर हम जीएमपी के बारे में भी बात करेंगे जिससे कि हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग सके। उसके बाद हम कंपनी के डिटेल्स के बारे में पता करेंगे कि कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कंपनी क्या काम करती है और कंपनी का फ्यूचर क्या रहने वाला है। उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि कंपनी के एसेट कितने हैं, कंपनी की सेल कितनी बड़ी है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है और कंपनी ने उधारी कितनी जो है वो उठा रखी है। उसके बाद हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जिसमें कि कब से कब तक आईपीओ ओपन रहने वाला है, लिस्टिंग डेट कब की है, अलॉटमेंट डेट कब की है, आईपीओ का साइज कितना है, उसमें फ्रेश इशू कितना है, ऑफर फॉर सेल कितना है, रिटेल के अंदर कितना परसेंटेज है और जो है वो QIB का कितना परसेंटेज है अप्लाई के लिए। और उसके बाद अंत में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री में है। तो सबसे पहले जो है हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी के टाइम पर 18% चल रहा है। पहले जो है इसका जीएमपी जो है वो 27% भी देखा गया है, परंतु ये अभी के टाइम पे 18% चल रहा है। जीएमपी जो है वो ऊपर और नीचे होता रहता है और जीएमपी के लगातार अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो है वो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो कंपनी क्या काम करती है। कंपनी जो है वो एटीएम कार्ड्स बनाती है। जी हाँ दोस्तों, जो आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं उसके साथ आपको एटीएम कार्ड मिलता है, वो एटीएम कार्ड ये कंपनी बनाती है। और साथ के साथ जब आप बैंक ओपन कराते हैं और आपको चेकबुक मिलता है, वो चेकबुक भी ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और चेकबुक बनाती है और साथ के साथ मर्चेंट क्यूआर कोड भी बनाती है। जब भी आप किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं उसके क्यूआर कोड पे, तो क्यूआर कोड भी जो है वो यही कंपनी बनाती है। तो कंपनी जो है वो कई बैंकों के साथ मिलकर जो है अपना काम कर रही है और कई इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी मिलकर भी काम कर रही है और काफी सालों के साथ जो है वो इनके साथ बैंक जो है वो जुड़े हुए हैं और बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल कैसे हैं। तो यहाँ पर जो है वो वित्त वर्ष 2023 से लेकर 2024 तक का डाटा हमें मिला है। एसेट जो है वो हर साल इंक्रीज हुए हैं और यहाँ पर टोटल इनकम के अंदर जो है वो हमें वित्त 2025 के अंदर जो है वो डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है। 6% का यहाँ पर जो है वो डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो हर साल इंक्रीज हुआ है, ये 31% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है। इबिटा जो है वो साल दर साल बढ़ा है। नेटवर्थ भी साल दर साल यहाँ पर बढ़ी है। रिजर्व भी यहाँ पर जो है वो साल दर साल यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। टोटल बोरोविंग्स भी जो है वो भी इंक्रीज हुई है। वित्त वर्ष 2025 में 378 करोड़ का इन पर उधारी थी। अब जो है वो की फैक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं जिससे कि हमें वैल्यूएशन का पता चलेगा कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 34.84% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 31.87% है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.77 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो 33.20% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 13.41 का है और अर्निंग पर शेयर जो है वो 13 का है और पी रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 23 का आ रहा है। और यहाँ पर अगर पीयर कंपैरिजन की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी पीयर कंपैरिजन नहीं पॉसिबल है क्योंकि इसके साथ की कोई भी कंपनी जो है वो लिस्टेड नहीं है। अब जो है वो आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो आईपीओ की ओपन जो डेट है वो 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच का है। अलॉटमेंट जो है वो 26 सितंबर को आएगा। रिफंड जो है वो 29 सितंबर को आएगा। लिस्टिंग डेट जो है वो 30 सितंबर की है और उसके बाद जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए पर शेयर है। इशू प्राइस जो है वो 402 से लेकर 423 पर शेयर का रहेगा। लोड साइज जो है वो 35 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज जो है वो 813 करोड़ का है। फ्रेश इशू इसमें से 480 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 333 करोड़ का है।
ऑब्जेक्टिव की कंपनी जो है वो आईपीओ के फंड से क्या करेगी। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो है वो 197 करोड़ रुपया जो है वो कंपनी खर्च करेगी। उसके बाद 300 करोड़ जो है वो रीपेमेंट्स पर ये खर्चा रीपेमेंट्स पे ये पे करेगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 378 करोड़ का जो है वो वित्त वर्ष 2025 में उधारी थी, तो उसमें ये 300 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी चुका देगी। रिटेल के अंदर जो कोटा जो है वो 35% का है और QIB का जो कोटा है वो 50% का है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है तो क्या लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना है या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है। तो अप्लाई करने से पहले हम कुछ पैरामीटर्स जो है वो चेक कर लेते हैं, जिससे कि हमें डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले जीएमपी है। जीएमपी अभी 18% चल रहा है, पहले ये 27% था। जीएमपी घटा जरूर है पर अभी भी जो है वो अच्छा जीएमपी चल रहा है, अप्लाई करने लायक तो जीएमपी है, आप अप्लाई करने का सोच सकते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो है वो 25 सितंबर के जो है वो 4 PM तक आएगी कि भाई कितने QIB ने सब्सक्राइब वगैरह किया है। और एंकर लिस्ट जो है वो भी जो है वो 25 सितंबर को 2 PM तक आएगी, तो वो भी हमें तभी पता चलेगा। तो तभी जो है हम डिसीजन लेने में हमें थोड़ा और आसानी रहेगा कि हमें अप्लाई करना है नहीं करना है। तो मैं जो है वो मोस्टली लास्ट दिन ही अप्लाई करने का जो है वो रखता हूँ, और उसका जो डिसीजन है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वैल्यूएशन भी ओके है, और पीयर कंपैरिजन जो है वो मुमकिन नहीं था क्योंकि जो है वो कोई लिस्टेड कंपनी इसके अलावा थी नहीं। तो पॉजिटिव में बात करें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और चेकबुक एक ऐसी चीज है कि भी ये डिमांडिंग भी रहेगा, क्योंकि हर आदमी जो है वो पैसा सेव करता है और उसे बैंक में जो है वो रखता है। तो कोई भी आदमी जो है वो बैंक अकाउंट जब भी ओपन कराता है तो उसको बाय डिफॉल्ट डेबिट कार्ड और ATM कार्ड जो जिसे आप बोलते हैं और चेकबुक ये मिलता ही है। तो ये जो है वो सदाबहार काम है, डिमांडिंग है और हमेशा ये जो है वो रहने वाला है। नए नए दुकानदार खोल रहे हैं, दुकानें ओपन कर रहे हैं और अपनी दुकान पर जो है वो UPI मर्चेंट कोड भी जो है वो रख रहे हैं, तो वो भी ये कंपनी जो है वो बनाती है। तो कंपनी का जो है काम सदाबहार रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अंदर जो है वो अप्लाई का सोचा जा सकता है। अभी GMP के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जो है वो लास्ट दिन तक रुकूंगा 25 सितंबर जो है वो 4 PM तक, और उसके बाद जो है वो मैं अप्लाई करने का सोचूंगा। मैं जब भी अप्लाई करूंगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।